वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप लोगों को आज एक मैं ऐसी बात, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, अब इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म या हिंदू एक जीवन की पद्धति है। तो हिंदू के एक पद्धति का मैं उदाहरण देता हूँ जो 100% विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए हिंदू पद्धति में यह है कि सूरज के तरफ मुंह करके कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, एक पद्धति है। अब मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि अगर आप सूरज के तरफ मुंह करके 10 दिन पेशाब करके देख लीजिए, अगर आपको कड़क नहीं हो गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और अगर ऐसा करते रहेंगे तो बाद में आपके किडनी में पथरी जरूर हो जाएगी। अब एक दूसरी पद्धति में बताता हूँ। हिंदू के जीवन की एक पद्धति ये भी है कि कभी भी शौच करने जाते हैं तो कान को कस के बांध लीजिए या टोपी पहन लीजिए या सर पर पगड़ी बांध कर जाइए। अब एक वैज्ञानिक चर्चा को इसके बारे में समझाते हैं। जब आदमी शौच करता है तो वो गर्मी उसकी बाहर शरीर से निकलती है, और जब बाहर से गर्मी निकलती है, बाहर निकलती है तो बाहर से ठंडा हवा उस शरीर पर दबाव देता है। जब ठंडा हवा दबाव देता है तो शरीर के अंदर एक रिएक्शन होता है। आपका कान खुला है, शरीर खुला है, तो बाहरी ठंडी हवा का दबाव इस तरह पड़ता है कि आपको कई तरह की बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर तो पक्षाघात, जिसको हम कहते हैं लकवा, ये मार देता है। और आप प्राय यह सुने होंगे कि कोई शौच करने गया, उसको लकवा मार दिया, या आ रहा है लकवा मार दिया, ये ऐसा सुनने में आता है। तो आपको मैंने विज्ञान से जोड़ा इसको कि जब शौच करेंगे तो गर्मी बाहर निकलेगी, तो जब गर्मी बाहर निकलेगी तो शरीर को बाहर से ठंडा हवा आएगी, मेकअप करेगी और इसी बीच में रिएक्शन होगा और लकवा मार देगा। अब इसके उल्टा सोच, जब आप हिंदू पद्धति कहता है कि जब आप भोजन करने जाते हैं तो उस समय शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि कपड़ा निकाल कर भोजन। अब इसका विज्ञान से मैं जोड़ रहा हूँ। तथ्य क्या है कि जब आप भोजन करेंगे तो जठराग्नि जो पेट के अंदर पैदा होगी, वो गर्मी पैदा होगी खाते समय, तो वो गर्मी बाहर निकलेगी। और जब कपड़ा पहने रहेंगे तो गर्मी रोक बाहर नहीं जाएगी। जब बाहर नहीं जाएगी तो पाचन संबंधी तमाम विकार आपके अंदर पैदा होगा। जब शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा तो वो बाहर आसानी से नहीं आएगा। तो अब ये विज्ञान से मैंने साबित कर दिया कि जब शौच जाते हैं तो शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, जब भोजन करते हैं तो शरीर पर कपड़ा नहीं रहना चाहिए। इसको मैंने विज्ञान से भी समझाने की आप कोशिश किया, और आप इसको अपने मन से भी सोच लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब देखिए कुछ लोग जो है जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ क्या चीज़ है? एक डोरा है जो धागा जो शरीर के पीछे हमेशा रखता है, और उसी जनेऊ से कान को कस के बांध देते हैं जब शौच जाते हैं। तो जब कान को कस के बांध देंगे तो वो रिएक्शन कम हो जाएगा या रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं अभी हमारे सनातन धर्म में भोजन करते समय कपड़ा निकाल, कुछ लोग करते हैं, जबकि सबको करना चाहिए। सबको भोजन करते समय कपड़ा निकाल देना चाहिए और शौच जाते समय शरीर पर कपड़ा होना चाहिए। दोनों रिएक्शन हमने बता दिया। ये हिंदू पद्धति, आप इसको धर्म माने, सनातन धर्म माने या जीवन की पद्धति माने, ये चीज़ तो पूरे विश्व के लोगों को लागू होता है। संसार के हर आदमी की संरचना एक ही तरह से हुई है, एक ही विधि से हुई है। तो पूरे संसार में हर व्यक्ति को इस तरह की बात माननी चाहिए।
है नहीं आई, आ जाए, सन काटो बुनो, ऐसे काटो कुर्ता पायजामा